अब एक टॉपिक है रिलेटिव कंसंट्रेशंस अलोंग द प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल। मतलब कि ये जो हमें फॉर एग्जांपल ग्लोमेरुलस था, बाउमन कैप्सूल है, ये प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल है ना। यहाँ से जैसे हम आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो डिफरेंट चीज़ों के कंपैरिजन में डिफरेंट चीज़ों की कंसंट्रेशन क्या होगी। फॉर एग्जांपल ग्लूकोजामाइन एसिड वगैरह की कंसंट्रेशन कितनी होगी जितना ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक ग्राफ है, सही है। यहाँ पे ग्राफ जो भी हो उसका पता है आपको। एक एक्स एक्सिस लेना है और वाई एक्सिस पे देखना है क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस पे ये है कि भाई डिस्टेंस जितना हम परसेंटेज क्या है चीज़ों का जितना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। मतलब कि जो प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल है ना उसकी लेंथ जितना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ये उसकी लेंथ है, सही है। ये कंसंट्रेशन डिफरेंट चीज़ों की उसमें प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल में, सही है ना। ये एक्स एक्सिस पे क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है कि जितना हम आगे चलते जा रहे हैं ये उतना उसका डिस्टेंस है। और वाई एक्सिस पे क्या है, इसके जितना हम आगे चलते जा रहे हैं तो उन चीज़ों की जो कंसंट्रेशन डिफरेंट चीज़ों की कितनी है इस ट्यूब्यूल के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले है पैरा अमीनो एपियोरिक एसिड। अब इसका क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं इसकी वो हम देखते हैं, सही है। देखें ना, जितना ही हम प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल के आगे चलते जा रहे हैं जो है इसकी जो कंसंट्रेशन है प्लाज्मा अमीनो एपियोरिक एसिड की वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जितना ही मतलब ऐसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ना इस पीसीटी में तो पैरा अमीनो एपियोरिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। वो ये तो ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से बढ़ता बढ़ता यहाँ तक तो आ रहा था, पर इसकी शार्पली जो है इसकी जो कंसंट्रेशन बढ़ रही है वो क्यों हो रहा है। अगर आपको पता हो जो पहले हमने इसमें देखा था ये उस वजह से हो रहा है। अगर आपको उसका रीज़न पता हो ना तो देखो यहाँ पे ये बढ़ता बढ़ता फिर शार्पली ये जितने हम आगे जा रहे हैं ये जो है बढ़ रहा है। ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये पैरा अमीनो एपियोरिक एसिड एक्टिवली सीक्रेट भी होता है। कहाँ पे सीक्रेट होता है, ट्यूब्यूल्स में, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये देखा ना ग्लोमेरुलस में पूरा फिल्टर होके, ग्लोमेरुलस से पूरा फिल्टर होके यहाँ पे तो आ गया, पर फिर भी इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है इसमें शार्पली एज़ कम्पेयर टू अदर्स। एन्यूलिन, क्रिएटिनिन, यूरिया वगैरह इसकी बढ़ रही है क्योंकि ये एक्टिवली सीक्रेट होता है ट्यूब्यूल्स के अंदर। अब दूसरा हम क्रिएटिनिन पे नहीं, पहले हम एन्यूलिन पे आते हैं, सही है। एन्यूलिन का मैंने आपको बताया था, एन्यूलिन जो है यहाँ से हमारा जितना का जितना आता है पूरा का पूरा फ़िल्टर होके चला जाता है, सही है। इसके अंदर बाउमन कैप्सूल के अंदर इंटर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे वो आता ही नहीं है। मतलब हमने पढ़ा था एन्यूलिन पूरा का पूरा फ़िल्टर होके चला जाता है, इसलिए तो हम एन्यूलिन को यूज़ करते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड है जीएफआर को मेंटेन करने के, वो मेयर करने के लिए, सही है। पूरा का पूरा फ़िल्टरों के अंदर आ जाता है और ना ही किडनी उसको जो है सीक्रेट करती है, ना ही उसको रीअब्जॉर्ब करती है। वो जितना जितना आता है पूरा पूरा यूरिन में चला आता है। ठीक है, तो सही है। पर ये देखें यहाँ से पहले तो देखें ना उसकी कंसंट्रेशन, ठीक है, प्लाज्मा में इतनी थी, पर ये जितना ट्यूब के आगे बढ़ते जा रहे हैं इसकी कंसंट्रेशन बढ़ क्यों रही है। देखें ना, मतलब ये यहाँ से फिल्टर होके आ गया। ठीक है, ग्राफ के हिसाब से तो हमें ये मिल रहा है जितना भाई हम आगे चलते जा रहे हैं एन्यूलिन की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है। देखें ना, फिल्टर होके पूरा जितना आना था आ गया, अब उतना ही का एक सेम कांस्टेंट लाइन ऐसे होनी चाहिए ना। ये ग्राफ उसका बढ़ क्यों रहा है। ठीक है, ये कंसंट्रेशन इसकी एन्यूलिन की बढ़ क्यों रही है। ये एक्चुअली एन्यूलिन की कंसंट्रेशन नहीं बढ़ रही है। जितना ही हम पीसीटी में आगे चलते जा रहे हैं ना तो वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है, सही है। वाटर रीअब्जॉर्ब होगा तो पीछे बची हुई चीज़ की कंसंट्रेशन ज़ाहिर बढ़ती जाएगी। अगर वाटर ज़्यादा होगा तो कंसंट्रेशन कम रहती जाएगी। तो ये जो है एन्यूलिन तो कांस्टेंट ही रह रहा है। जितना यहाँ से फिल्टर होके इसके अंदर आया था उतनी ही रह रहा था। पर यहाँ पे देखना जितना आगे जा रहा है पानी भी एब्जॉर्ब होता जा रहा है, जिसकी वजह से इन सब चीज़ों की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि वाटर जितना हम पीसीटी के लेंथ के आगे चलते जा रहे हैं ना तो वाटर रीअब्जॉर्ब होता जा रहा है। इसकी वजह से इनकी सबकी कंसंट्रेशन बढ़ रही होती है। पर इसकी देखें सबसे शार्प लाइन थी क्योंकि ये एक्सक्रीट भी हो रहा था, सीक्रेट हो रहा था, इन्हें एक्टिवली किडनी सीक्रेट कर रही थी। तो ये एन्यूलिन का ग्राफ था। ठीक है, समझ में आ गया। जितना जितना आया सारा फिल्टर होकर इसके अंदर आ गया और इसकी जो है कंसंट्रेशन आगे आगे बढ़ती जा रही है क्योंकि वाटर रीअब्जॉर्ब होता जा रहा है अलोंग द लेंथ ऑफ द प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल। अब क्रिएटिनिन भी सेम एन्यूलिन की तरह ही है। जितना जितना आता है यहाँ से जितना आता है यहाँ से फ़िल्टर होकर चला जाता है। ठीक है, और हमने पढ़ा था भाई एन्यूलिन जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली हम नहीं यूज़ करते हैं एन्यूलिन को, तो मेरे जीएफआर क्रिएटिनिन को यूज़ करते हैं क्योंकि क्रिएटिनिन उसी की तरह ही बिहेव करता है, किसी की तरह, एन्यूलिन की तरह। तो पर ये आप मुझे बताएं कि अगर उस दोनों एक जैसा ही बिहेव करते हैं तो दोनों की लाइन एक जैसी होनी चाहिए थी ना। ये क्रिएटिनिन के थोड़ी ऊपर, एन्यूलिन की थोड़ी नीचे क्यों है। एक ही सेम लाइन होने चाहिए थे ना अगर एक जैसे ही एक्ट करते हैं। तो इसका रीज़न भी आपको मैंने बताया था। देखें ना, एक फॉर एग्जांपल इतनी लेंथ पे अगर हम ले रहे हैं, ठीक है ना, ये कितनी लेंथ है रही है, 50% अगर लेंथ पे ले रहे हैं
तो एन्यूलिन की कंसंट्रेशन थोड़ी कम है, क्रिएटिनिन की थोड़ी ज़्यादा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैंने आपको बताया था क्रिएटिनिन थोड़ा बहुत किडनी जो है सीक्रेट भी कर रही होती है, इसलिए थोड़ा जीएफआर को ओवर एस्टिमेट करता है। इसलिए मैंने आपको बताया था क्रिएटिनिन थोड़ा बहुत जीएफआर को ओवर एस्टिमेट करके बताती है, क्योंकि किडनी थोड़ा बहुत क्रिएटिनिन को खुद सीक्रेट कर रही होती है, इसलिए जो है इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी उसमें ट्यूब में। सही है, क्योंकि किडनी थोड़ा बहुत एन्यूलिन से ज़्यादा थोड़ा बहुत उसको एक्सक्रीट कर रही होती है, इसलिए थोड़ा देखें ना क्रिएटिनिन का ग्राफ थोड़ा ऊपर है इससे एन्यूलिन से, वरना दोनों एक जैसा ही एक्ट करते हैं, दोनों क्लियरली जो है फिल्टर होके आते हैं। किडनी ना ही उसको रीअब्सॉर्ब करती है, ना ही जो है उसको एक्सक्रीट करती है, पर क्रिएटिनिन को थोड़ा बहुत करती है, इसलिए उसका ग्राफ थोड़ा बहुत ऊपर है। अब ये यूरिया का ग्राफ है, यूरिया का ग्राफ इतना नीचे क्यों है? यूरिया की कंसंट्रेशन ट्यूब में कम क्यों है? क्योंकि यूरिया, अब ये तो मैंने आपको बताया था ना, किडनी ये ऐसी चीज़ें जिन्हें जो है रीअब्सॉर्ब वगैरह कुछ नहीं करती है, ये जैसे के जैसे आते हैं वैसे के वैसे यूरिन में निकल चले जाते हैं, पर यूरिया को थोड़ा बहुत पीसीटी हमारा एब्जॉर्ब करता होता है, इसलिए जो है ना जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं यूरिया की कंसंट्रेशन इनके मुकाबले में कम है। पहले देखो सेम आ रही थी, पर नीचे जितने आगे जाते जा रहे हैं यूरिया की कंसंट्रेशन ट्यूब में कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि पीसीटी यूरिया को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। अब क्लोरीन का ग्राफ थोड़ा इंटरेस्टिंग है। सही है, क्लोरीन का ग्राफ देखें, क्लोरीन की कंसंट्रेशन ट्यूब में शुरू में तो बढ़ती जा रही है। सही है, ट्यूब में कंसंट्रेशन ट्यूब की शुरू में तो क्लोरीन की बढ़ती जा रही है, फिर थोड़ा डिप आता है। सही है, फिर इसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए होता है कि जो अर्ली पीसीटी है उसमें सोडियम की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है क्लोरीन से, तो क्लोरीन ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, तो ट्यूब में उसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही होती है। तो फिर जैसे लेट पीसीटी आता है ना, लेट प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, तो इसकी जो क्लोरीन की एब्जॉर्प्शन बढ़ना स्टार्ट करती है। तो जो इसकी जब रीअब्जॉर्ब होगा तो फिर उसकी इस वजह से यहाँ पे जितना आगे चले जाते हैं तो इसकी कंसंट्रेशन कम होती जाती है, क्योंकि किडनी थोड़ी देर के बाद इसको रीअब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। तो अब हम आ जाते हैं पोटाशियम के ग्राफ पे। सही है, पोटाशियम देखें, पोटाशियम जैसे यहाँ से फिल्टर होके इस बाउमन्स कैप्सूल्स होके इसमें आता है ना, ठीक है, आपको पता है पीसीटी के अंदर पोटाशियम सोडियम वगैरह ये रीअब्जॉर्ब होते हैं, पर यहाँ पे बात ये होती है जितना पोटेशियम रीअब्जॉर्ब हो रहा होता है ना, उतना का उतना वाटर भी रीअब्जॉर्ब हो रहा होता है। ठीक है, इसलिए पोटाशियम की कंसंट्रेशन अलोंग द लेंथ ऑफ पीसीटी कांस्टेंट रहती है। अब यहाँ पे देखें, इन सब की कंसंट्रेशन अलोंग द पीसीटी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि ये तो खुद रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहे, वाटर पूरा रीअब्जॉर्ब होता जा रहा है, इसलिए इसकी कंसंट्रेशन सबकी बढ़ती चली जा रही है। पोटाशियम क्या है? पोटाशियम खुद तो वहाँ पे रह ही नहीं रहा, वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है तो खुद भी रीअब्जॉर्ब हो रहा है, इसलिए इसकी जो कंसंट्रेशन अलोंग द पीसीटी कांस्टेंट रह रही है। क्योंकि वाटर तो ठीक है एब्जॉर्ब हो रहा है, वाटर एब्जॉर्ब होता है, ये एब्जॉर्ब ना होता तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती, और वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, खुद भी एब्जॉर्ब हो गया, तो इसकी वजह से ये क्या है, इसकी कंसंट्रेशन अलोंग द पीसीटी कांस्टेंट रह गई। ओस्मोलैरिटी और सोडियम की कर्व ये भी जो है वो कांस्टेंट रहती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वो आइसोटोनिक होती है। जितने सॉल्यूल्स एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं उतना वाटर भी एब्जॉर्ब हो रहा होता है, इसलिए रिलेटिव कंसंट्रेशन इनकी कांस्टेंट रहती है, वो बनी रहती है। ठीक है, अब आ जाते हैं बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन पे। ठीक है, आपको पता है पीसीटी में बाइकार्बोनेट भी रीअब्जॉर्ब हो रहा होता है। ठीक है, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड के वजह साथ साथ बाइकार्बोनेट भी रीअब्जॉर्ब हो रहा होता है, पर इसका कर्व ये डाउन क्यों हो रहा है? इसका कर्व इसके साथ, क्योंकि रीअब्जॉर्ब तो सोडियम वगैरह भी हो रहे हैं ना, इनके साथ ये क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, इसका रीज़न ये है कि ये जो ठीक है एब्जॉर्ब होते हैं ना सोडियम पोटेशियम वगैरह, ये जो है उतने ही प्रपोर्शन में एब्जॉर्ब होते हैं जितना वाटर एब्जॉर्ब हो रहा होता है, इसलिए इनकी कंसंट्रेशन सेम हो रही है। ठीक है, इनकी कंसंट्रेशन सेम रह रही है, पर ये क्या करता है, ये वाटर से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो रहा होता है। ठीक है, वाटर ज़्यादा रह जाता है ट्यूब्यूल में, ये जो है उससे ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो रहा होता है, इसलिए इसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है जितना ही हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, कम क्यों हो रही है? क्योंकि ये रैपिडली रीअब्जॉर्ब हो रहा होता है अलोंग द पीसीटी एज़ कम्पेयर टू द वाटर। इसी तरीके से ये ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स भी बड़ी रैपिडली रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं उसके पीसीटी के अंदर, आगे उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती नहीं। जितना हम पीसीटी के अंदर आगे चलते हैं ना, जितना ट्यूब्यूल्स के आगे चलते जाते हैं, क्योंकि ये रहते नहीं है, ये पूरे सारे रीअब्जॉर्ब होके उसमें पीसीटी के अंदर रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, इसलिए इनकी कंसंट्रेशन जितना आगे जा रहे हैं कम ही हो रही है। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक रिलेटिव कंसंट्रेशन अलोंग द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। अब इसकी जो मैंने अभी आपको चीज़ें बताई हैं, ये मैंने इसको राइट भी किया है, ठीक है, लिखा हुआ है, तो वो पॉइंट्स आप जो है किताब के नीचे जो भी जगह बची हुई हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं, तो ये रिटन में मैं आपको पिक्चर यहाँ पे लगा दूँगा, तो ये आप अपने बुक में लिख लेना। ठीक है।